डॉक्टर साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सर्दी स्टार्ट होते ही निमोनिया के सिम्टम्स आने लगती हैं, उनके लिए अगेन स्मोक किस कदर खतरनाक है? बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो उन्हें इसमें क्या ऐसी खास चीज़ करनी चाहिए कि वो इससे बचे? अगेन उन्हें फिर आउटडोर एक्टिविटी को अपनी रिस्ट्रिक्ट करना है, मास्क लगाना है। अगर वो एयर प्योरीफायर यूज़ कर सकते हैं घर में उसे यूज़ करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है ना। लाइट एक्सरसाइज इंडोर में करें, अपनी जो है डाइट उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रखें, फ्रूट रखें और इस तरह की चीज़ें जो कि उनकी जनरल हेल्थ को बेहतर करती हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट डाइट से क्या मुराद है? एंटीऑक्सीडेंट डाइट्स हमारे जितने भी बेसिकली ऐसे एंजाइम्स और कंपाउंड्स बॉडी में होते हैं या जो हमारे फूड से हम उसे लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे विटामिन सी है, ठीक है, रेटिनोइक एसिड, सिट्रस हैं, फूड्स हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं। ये जो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ ऐसे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनको आप समझ लें कि ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेहतर कर देते हैं, या कि उनकी डिग्रेडेशन कर देते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स की जो कि बॉडी में हार्मफुल हो सकती हैं, जो पॉइजनस हो सकती हैं, ठीक है ना। तो उनको ये ऐसी एंटिटी में चेंज कर देते हैं जो कि बॉडी से एक्सक्रीट हो सकते हैं इजीली विदाउट मतलब के साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना। इसे एंटी एजिंग भी कहते हैं। इसे लोगों को समझाने के लिए हम एंटी एजिंग भी कहते हैं कि आपकी ये लाइफ क्वालिटी और उसको बेहतर कर देंगे। और डॉक्टर साहब, एंटी एजिंग के नाम पे लोग ज्यादा इस तरफ आ जाएंगे। हाँ, वो एक इसकी बिल्कुल वो इसको इस तरीके से भी लेते हैं, साइकोलॉजिकली भी हम लोगों को इस तरफ, और एक्चुअली एंटी एजिंग इन्हें कहा जाता है, ऐसा ही है एंटीऑक्सीडेंट्स को। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जितना आप फ्लूइड्स लेंगे, लिक्विड, ल्यूकवार्म वाटर है, हल्का सा नीम गर्म है, और जितना आप ज्यादा पानी पिएंगे उतनी आपकी बॉडी से वो एक्सक्रीट होने में, बेसिकली तो आप पॉइजन हो रहे हैं ना। अगर मैं इसे समराइज कर देता हूँ तो एक पॉइजन है जो कि हवा में है, आप उसे इनहेल कर रहे हैं और फिर अब आप उसको निकाल रहे हैं अपने जिस्म से, कितना इफेक्टिवली। ठीक है, आसान लफ्जों में बात करें तो एक प्लास्टिक है, केमिकल है जिसको हम इनहेल करते चले जा रहे हैं, एक धुआं है, स्मोक है जिसको हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं, और अब हमें उसको निकालना भी है, उसकी प्रोडक्ट को निकालना। और हम जितना लिक्विड लेंगे उतनी जल्दी उसकी एक्सक्रीशन अच्छी होगी। मतलब कि ऐसे तो नहीं, उससे तो नहीं कंपेयर किया जा सकता कि अगर हम इस एनवायरनमेंट को इवेड कर दें, लेकिन ये है कि ना करने से समथिंग इज बेटर। हाँ, तो बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने अभी मास्क की बात की, तो हम देखते हैं कि मार्केट में सर्जिकल मास्क हैं, सॉफ्ट फैब्रिक मास्क हैं, N95 है। तो आप बतौर ENT कंसल्टेंट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि स्मॉग से हमें कौन बचाएगा? स्मॉग में तीनों मास्क इक्वली इफेक्टिव हैं। ओके। हाँ, जो कोरोना था उसका केस कुछ और था, उसमें जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और उसका मैकेनिज्म डिफरेंट था। उसमें वी नीड टू सील जो हमारी लाइक मास्क जहाँ पे चीक के साथ टच कर रहा है ऊपर, तो N95 उसमें एक कवरिंग ऐसी दे देता था कि उसमें से कुछ गुजर नहीं सकता। गुजरता तो उसमें भी है, 95 का मतलब बेसिकली ये है कि 95% वो रोक लेगा। ओके, टेक्निकली अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मुझे अंदाजा या याद है। बाकी जो दूसरे मास्क हैं, अगर हम N95 नहीं भी यूज़ करते हैं, इवन सर्जिकल मास्क इज़ गुड, ठीक है ना। और अगर कोई अच्छा यूज़ कर लेता है, अच्छी क्वालिटी का मास्क, तो ठीक है, इट्स इक्वली गुड। और डॉक्टर साहब, इसके इस्तेमाल के साथ इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना भी ज़रूरी है? इसमें अगर वो पर्सन इन्फेक्टेड है तो फिर अगर जो पेशेंट है जो यूज कर रहा है इस मास्क पर्सन इज कफिंग, हाँ नहीं, कफिंग तो आपका इरिटेंट भी हो सकता है ना। एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है, आप स्प्रे करते हैं, कोई आपको आपका जो ट्रेकिया है, जो सांस की नाली है, वो उसको पसंद नहीं करती और आपको ये कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाता है, हलक में अच्छा नहीं लगता। तो कफिंग नहीं, अगर किसी को इन्फेक्शन है या प्रॉपरली वो, तो उसमें फिर उसका मास्क जो है वो जाएगा इनकार्सिनेशन के लिए।